दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा और चैनल का नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। जैसा कि जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने जो इंग्लिश की सीरीज अभी शुरू की है उसमें इंग्लिश के हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कॉमन एरर्स इन राइटिंग सेंटेंसेस। व्हेन वी राइट सेंटेंस वी टेंड टू मेक मैनी मिस्टेक्स नोइंगली और अननोइंगली। सो today's video is dedicated to the topic common errors while writing sentences. When we write sentences we make mistakes. So here the whole point in this video is, the whole objective of this video is to identify those errors and learn how to correct them. तो वहीं से जो कल का वीडियो था उसी के आगे का हम ये कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आपका कोई सुझाव है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई परचेज मैनी फर्नीचर्स टुडे। आई परचेज मैनी फर्नीचर्स टुडे। अब पूछा जाए इसमें गलती क्या है? गलती है इसमें नाउन की। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? देखिए फर्नीचर्स का प्लूरल नहीं होता। देयर इज नो प्लूरल ऑफ फर्नीचर। आपने एक फर्नीचर खरीदा या एक से ज़्यादा चीज़ें खरीदी फर्नीचर में, फर्नीचर को इंग्लिश में प्लूरल नहीं लिखते। तो पॉइंट ये है कि इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। आई परचेज मैनी फर्नीचर्स, मैंने बोला फर्नीचर्स नहीं होता है, तो आपको इसको ठीक करना है। ठीक कैसे करेंगे? आई परचेज या तो आप लिखिए मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स या मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? मैनी आइटम्स या आर्टिकल्स। I purchased many articles of furniture today, या फिर I purchased many items of furniture today. There is no plural of furniture. Singular ही इंग्लिश में लिखा जाता है। Alright? Next is the informations given by you are wrong. The informations given by you are wrong. There are so many nouns which are always written in plural. There is no singular form of that, and there are so many nouns which are always written in singular and they do not have any plural form. उनकी plural form होती ही नहीं है। जैसे फर्नीचर का plural फर्नीचर्स होता नहीं है कभी भी, उसी तरह इंफॉर्मेशन का plural इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं होता है। तो फर्स्ट एरर तो यहीं पर ही है कि इसको इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन करेंगे। दूसरा एरर क्या है? अब चूंकि ये सिंगुलर है, सिंस इट इज सिंगुलर सो इट इज इंपरेटिव दैट यू यूज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हियर। तो अगर इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू इज रॉन्ग। जो इंफॉर्मेशन सूचना आपने दी है आप वो सूचना गलत है। हिंदी में आप सूचनाएं कह सकते हैं, लेकिन सूचना को खबर जिसको बोलते हैं, सूचना खबर, वो उसको हम हमेशा सिंगुलर ही लिखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द प्रोग्रेसेस मेड बाय यू आर ग्रेट। जो तरक्कियां आपने की, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है तरक्कियां की, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत महान है, बहुत शानदार है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। कुछ भी आप ग्रेट का मतलब निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोग्रेसेस का कभी देखिए, प्रोग्रेस का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। इट्स ऑलवेज प्रोग्रेस। हमेशा प्रोग्रेस लिखा जाता है, प्रोग्रेसेस नहीं होता है। तो पहले तो आप इसको ठीक करेंगे, प्रोग्रेसेस को प्रोग्रेस करेंगे। तो अगर आपने इसको सिंगुलर कर दिया तो इसको भी सिंगुलर करेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर यहाँ पर गलती क्या है? द प्रोग्रेस मेड बाय यू इज ग्रेट। जो तरक्की आपने की वो बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है। द प्रोग्रेस मेड बाय यू इज ग्रेट। नेक्स्ट, मम्स आर एन इन्फेक्शियस डिजीज। मम्स एक बीमारी है जो कि यहाँ पर जो ये पोर्शन होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको मम्स कहते हैं। ठीक है, इनका ये जो पोर्शन है इनको, इनकी स्वेलिंग को मम्स बोलते हैं। मम्स एक बीमारी है विच इज ऑलवेज रिटन इन प्लूरल बट इट इज एक्चुअली सिंगुलर। सिंगुलर है लेकिन लिखा प्लूरल में जाता है। तो मम्स सिंगुलर है, प्लूरल में लिखा जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और मैथमेटिक्स को प्लूरल में लिखा जाता है, बट वो सिंगुलर ही है। तो अ सिंगुलर नाउन विल टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मम्स सिंगुलर है तो उसके साथ आर नहीं आएगा, उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो अब सेंटेंस सही क्या बना? मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। मम्स एक इन्फेक्शियस बीमारी है। नेक्स्ट वर्ड है बिलियर्ड्स आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। बिलियर्ड्स एक गेम है जो कि हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। बिलियर्ड्स इज ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में लिखा जरूर जाता है बट इट इज एक्चुअली सिंगुलर। बिलियर्ड्स प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो इसको अगर ये सिंगुलर है, प्लूरल में लिखा है, ठीक वैसे जैसे मैथमेटिक्स और अकाउंट्स और अकाउंट वो सिंगुलर है, उसी तरह बिलियर्ड्स भी सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर कैसे आ सकती है? तो प्लूरल के लिए आती है, तो इसको आप चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे? बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया। बिलियर्ड्स भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, पॉपुलर बहुत ज़्यादा
नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6, माय सिजर्स इज वेरी शार्प। देखिए सिजर्स का प्लूरल, सिजर्स इज ऑलवेज रिटन इन प्लूरल एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ड। सिजर्स को हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। जो चीजें पेयर में हैं, द थिंग्स विच आर इन पेयर, विच आर मेड ऑफ पेयर, आइडेंटिकल पेयर्स विच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो चीजें दो चीजों से मिलकर बनी हैं और दोनों चीजें एक दूसरे का मिरर इमेज है, हाफ पार्ट और हाफ पार्ट, लेफ्ट और राइट पार्ट, जैसे स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, टॉन्ग्स है जिसको चिमटा बोलते हैं, सिजर्स है, कैंची है, ट्राउजर्स है जिसको पैजामा या पैंट बोलते हैं, ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं, ये शूज हैं, शूज को प्लूरल ही लिखा जाता है। तो अगर ये प्लूरल है और प्लूरल ही लिखे, सिंगुलर है लेकिन प्लूरल लिखे जाते हैं, प्लूरल भी होते हैं, जैसे ग्लव्स प्लूरल है, दो होते हैं, तो सिजर्स को के साथ इज नहीं आएगा, सिजर्स के साथ आर आएगा। क्या आएगा? आर, क्योंकि सिजर्स को हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, चाहे वो भले एक ही क्यों ना हो। सिजर्स इज प्लूरल। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए अभी आपको। तो सही सेंटेंस क्या है? माय सिजर्स आर वेरी शार्प। मेरी कैंची बहुत तेज, कैंचियां नहीं, मेरी कैंची बहुत तेज है। नेक्स्ट, ही हैज परचेज्ड अ स्पेक्टिकल्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया स्पेक्टिकल्स का। इट इज एक्चुअली सिंगुलर बट इट इज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर है लेकिन प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। Since it is written in plural form, so it will take a plural helping word. तो यहाँ पर क्या आएगा? He has purchased a spectacle, और या लिख सकते हैं he has purchased a pair of spectacles, pair of socks, pair of gloves, pair of shoes, pair of spectacles। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। He has purchased a pair of spectacles। केवल spectacles मत लिखिए आप, और spectacles लिख रहे हैं तो उसको a pair of spectacles कर दें। नेक्स्ट है his hair is black। हेयर को अगर आप सिंगुलर बता रहे हैं, एक बता रहे हैं, तो हेयर के साथ आप इज लगाइए, और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेयर एक से ज्यादा है, बाल एक से ज्यादा है, उसके बाल सफेद हैं या उसके बाल काले हैं, तो हेयर के साथ इज भी आप यूज कर सकते हैं, हेयर के साथ आप आर भी यूज कर सकते हैं। मतलब फर्क दोनों में यह है कि इसको आप सिंगुलर मान रहे हैं और इसको आप प्लूरल मान रहे हैं। तो हेयर का सिंगुलर हेयर होता है, प्लूरल भी हेयर होता है। उसी तरीके से डियर, हिरन जिसको बोलते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में सेम है। फिश का सिंगुलर भी और प्लूरल भी सेम है। तो इस केस में क्या होता है? हिज हेयर इज ब्लैक, सेंटेंस ठीक है, और हिज हेयर आर ब्लैक, ये भी सेंटेंस ठीक है। इसका मतलब एक बाल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और सेंटेंसेस अभी आपके लिए लेकर आऊंगा। आई होप आप इनको पढ़िए, रिपीट कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कहाँ का एरर्स हैं, और उन एरर्स को समझकर उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात कर रहे थे कि कॉमन एरर्स इन मेकिंग इन राइटिंग सेंटेंसेस, तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में लगभग 8 या 9 सेंटेंसेस कवर कर लिए थे। याद रखिए कि ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में एडिटिंग और ओमिशन के एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, खासकर 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और खासकर जो यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिए हैं इसमें जो एरर्स हैं ये कंबाइंड है, यानी कि देयर कुड बी एन एरर ऑफ प्रीपोजिशन, देयर कुड बी एन एरर ऑफ नाउन, देयर कुड बी एन एरर ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, आर्टिकल्स की भी गलती हो सकती है, या सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट वाला पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस अब हम कवर कर रहे हैं वो सारे कंबाइंड हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। The 2000 rupees are the price of this watch। इस घड़ी की कीमत 2000 रुपए है। हिंदी में तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इस घड़ी की कीमत 2000 रुपए है। 2000 rupees are the price of this watch। अब इसमें सेंटेंस गलत क्या है? अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा एक दो बार तो आप समझ गए होंगे कि इसमें एक्चुअली गलती क्या है। देखिए 2000 rupees को हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। किसको मानते हैं? एक सिंगल यूनिट मानते हैं। जैसे 10 माइल्स एक सिंगल यूनिट को कंसिडर करते हैं। 2000 रुपीज में आप रुपीज को प्लूरल समझकर कंफ्यूज मत होइए। 2000 रुपीज एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर होता है, जैसे 50 रुपीज, 100 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है। तो 2000 रुपीज अगर इसको हम सिंगल यूनिट मानेंगे द प्राइस ऑफ दिस वॉच, तो यहाँ पर जो गलती है वो गलत जो है वो है आर गलत है। अगर ये सिंगल यूनिट है सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सिंगल यूनिट के साथ इफ इट इज सिंगुलर इट कैन नॉट हैव अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ड, इट हैज टू हैव अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड।
तो अगर यहाँ पर ये सिंगुलर इसको हमने माना है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें गलती क्या है, इसमें एरर कहाँ पर, इसमें एरर है यहाँ पर आर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इज आएगा। इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो आप सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, रीड द सेंटेंस अगेन। 2000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस वॉच। 2000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस वॉच। इसको दूसरी तरह से समझिए, इसमें फोकस हमारा जो है इस पर नहीं है, बात किसकी हो रही, प्राइस की बात हो रही है। सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाकर लिखा गया है, तो बात किसकी हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, कीमत की बात हो रही है। तो कीमत तो सिंगुलर है। 2000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस वॉच। तो इस का रिलेशन किससे, प्राइस से संबंधित है। ठीक है, प्राइसेस नहीं लिखा है, अगर प्राइसेस होता तो बात अलग होती। प्राइस लिखा, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आएगा। इस सेंटेंस को अगर दूसरी तरीके से लिखा जाए, द प्राइस ऑफ दिस वॉच इज 2000 रुपीज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सेंटेंस को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। इन्होंने क्या कहा, 2000 रुपीज, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आर लिख दिया, द प्राइस ऑफ दिस वॉच। बात किसकी हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, पैसों की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। तो प्राइस लिखा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज आएगा। करेक्ट, लेट्स मूव ऑन। 6 miles आर अ ग्रेट डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं बोलिए, डिस्टेंस। 6 miles आर अ ग्रेट डिस्टेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 6 मील, 5 मील, 4 मील, 7 मील, जितने भी इसके आगे नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, हमारा फोकस नंबर पर नहीं है। 6 miles को हम एक सिंगल यूनिट मानेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, एक सिंगल यूनिट मानेंगे। तो अगर इसको एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी गलती कहाँ पर है, गलती यहाँ पर है। It will not have a plural helping verb, it has to have a singular helping verb. तो सेंटेंस ठीक क्या बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि गलती कहाँ पर है, गलती है यहाँ पर। तो इसकी जगह क्या आएगा, 6 miles are a great distance बोलेंगे, या 6 miles is a great distance। 6 miles is a great distance। 6 मील एक काफी बड़ा डिस्टेंस, काफी बड़ी दूरी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। नंबर 3, he has 250 rupees note। He has 250 rupees note। यहाँ तक तो ठीक है, he has, ठीक है, उसके पास हैं, क्या है, 50 रुपए के 2 नोट। तो नोट कितने हैं, 2। तो 2 नोट सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए, 2 नोट प्लूरल हो गए, ऑब्वियसली बात है। 2 की बात करें तो 2 तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक इसमें कोई एरर नहीं है, किसी तरीके की कोई गलती नहीं है। गलती है इन इस वाले पार्ट में, 250 रुपीज नोट। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, नोट्स करेंगे पहले। तो कितने नोट है, 2, तो नोट का प्लूरल बनाएंगे नोट्स, और यहाँ से एस को हटा देंगे। अब इस सेंटेंस को पढ़िए। नाउ रीड द सेंटेंस, ही हैज 250 रुपी नोट्स। उसके पास 50 के 2 नोट है, या 50 रुपए के 2 नोट हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मोहन्स ब्रदर्स वाइफ इज सिक। मोहन के भाई की पत्नी बीमार है। बात हम हिंदी की नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज रॉन्ग इन इट। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत क्या है। अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, अपॉस्ट्रोफी एस पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ पर भी पोजीशन की बात होती है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है, देखिए, जो लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जिन्होंने ग्रामर को अच्छी थॉरोली स्टडी किया है, उनको तो ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों के लिए नया, उनको मैं बता देता हूँ रूल क्या है। रूल ये है कि इन अ सेंटेंस यू कैन नॉट यूज 2 अपॉस्ट्रोफीज। एक ही सेंटेंस में आप 2 अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते, एक ही जगह यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को मोहन की वाइफ, मोहन के भाई की पत्नी बीमार है, मोहन के भाई की पत्नी बीमार है। एंड लाइक आई सेड, यू कैन नॉट यूज 2 अपॉस्ट्रोफीज। देखिए, इसमें मोहन के साथ यूज हुआ है और दूसरा ब्रदर के साथ यूज हुआ है। तो मुझे बताइए, वाइफ किसकी बीमार है, मोहन के भाई की वाइफ बीमार है, मोहन की नहीं, मोहन के वाइफ की, भाई की वाइफ बीमार है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके लिखना पड़ेगा। अब रूल ये है, इसको आप एक बार समझ लीजिए, इसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। वाइफ किसकी बीमार है, मोहन के भाई की। तो वाइफ किसकी हुई, भाई की। द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर The wife of Mohan's brother is sick. The wife of Mohan's brother, इसको ऑफ कर दीजिए।
द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर इज सिक, मोहन के भाई की वाइफ बीमार है। याद रखिए, कीप दैट इन माइंड दैट यू कैन नॉट यूज टू apostrophes in a sentence, therefore you are supposed to use apostrophe with one noun only, और दूसरे के साथ आप उसको ऑफ लगाना पड़ेगा बीच में। सेंटेंस को पढ़ के समझ के फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और इस तरह से बनाइए, द वाइफ ऑफ मोहन ब्रदर इज सिक। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस यू विल बी एबल टू डू दिस वन ऑल्सो। ये भी लगभग वैसा ही है। इस नंबर 5 में क्या लिखा है, राम्स ब्रदर्स बाइक इज स्टोलन। किसकी बाइक चोरी हुई है? राम के भाई की बाइक चोरी हुई है। राम के भाई की बाइक चोरी हुई है। लाइक आई जस्ट सेड दैट यू कैन नॉट यूज टू apostrophes इन अ सेंटेंस। एक साथ एक के बाद एक बैक टू बैक दो apostrophes यूज होते ही नहीं है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे? चोरी क्या हुआ? बाइक, तो इसको पहले लेके आइए। द बाइक ऑफ राम्स ब्रदर is stolen. The bike of Ram's brother is stolen. राम के भाई की बाइक चोरी हो गई है। तो आई होप नंबर 4 और नंबर 5 जिसके लिए थोड़ा नया है, इसको रूल को समझिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसी तरीके से यूज कीजिए। नेक्स्ट नंबर 6, फिशेज आर सर्व्ड एज फूड। फिश को भोजन की तरह सर्व किया जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है। फिश इज इट्स अ ग्रेट फूड। अब इसमें गलती क्या है? अभी तो छोटे बच्चों को भी पता है कि फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता है। फिश का प्लूरल फिश रहता है, डियर का प्लूरल डियर ही रहता है, हेयर का प्लूरल हेयर ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर में आप यूज करें चाहे प्लूरल में यूज करें, फिश को फिश ही बोलते हैं। तो पहले तो हमें इसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा, फिश। अब फिश सिंगुलर है, इट कैन नॉट हैव अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब फिश अगर सिंगुलर है और ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, आर आएगी, इज आएगी। तो अब सेंटेंस क्या बन गया? फिश इज सर्व्ड एज फूड। फिश को फूड की तरह, खाने वाली चीज की तरह सर्व किया जाता है, खाया जाता है उसको। तो फिश सिंगुलर है, इट विल टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट्स रीड द सेंटेंस। मोहन एंड श्याम्स हाउस इज अंडर रिपेयर। मोहन का और श्याम दोनों का हाउस अंडर रिपेयर है, उनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या रिपेयरिंग का काम चल रहा है। अब इस सेंटेंस में व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस? अगर आप पढ़ें तो कितने लोग हैं? 2 लोगों की बात हो रही है और 2 लोगों के भी घर की बात हो रही है। तो व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, तो वो तो ऑलरेडी प्लूरल हो गए। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसको जाकर सर्च करके देखिए। चैनल का नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि बात कितने घरों की हो रही है? 2 घरों की हो रही है। मोहन का और श्याम का दोनों का हाउस, दोनों अलग अलग लोग हैं। दीज आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। So we are referring to 2 different houses owned by 2 different individuals. हम 2 घरों की बात कर रहे हैं जिनके मालिक अलग अलग है। एक का मालिक मोहन है, दूसरे का मालिक श्याम है। तो घर कितने हो गए? 2 हो गए। Since 2 houses are considered as plural, it cannot have a singular helping verb. तो singular helping verb कैसे आ जाएगा? तो मोहन एंड श्याम्स हाउस आर अंडर रिपेयर। इसको हाउसेस भी कर दीजिए। अगर हाउस भी है तो ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक लोगों के, दोनों लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल घर की बात हो रही है। तो व्हाट इज द राइट सेंटेंस? मोहन एंड श्याम्स हाउस आर अंडर रिपेयर। करेक्ट? लेट्स मूव ऑन। नंबर 8, आई वांट अ ब्लैक शू। आई वांट अ ब्लैक शू, मुझे काले जूते चाहिए। इसमें गलत क्या है? गलत ये है, द थिंग्स व्हिच आर इन पेयर्स दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल। मैंने कल एग्जांपल दिया था, इसका जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसको जाकर देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शूज, कभी शू नहीं लिखते, शूज लिखते हैं। जीन्स, पैंट्स, पेंटालून्स, ग्लव्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, टोंग्स, दीज आर ऑल प्लूरल्स। ये सारे के सारे प्लूरल हैं। सिंस दे आर सिंगुलर बट दे आर रिटन एज प्लूरल। प्लूरल जैसे लिखे जाते हैं। अब चूंकि प्लूरल जैसे लिखे जाते हैं, इट विल हैव
इट विल टेक अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल वाली ही लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? आप शू एक तो नहीं खरीदने जाएंगे, एक पेयर खरीदेंगे, यू ऑलवेज राइट ए पेयर ऑफ शूज। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली हिंट दे दिया। तो आई वॉन्ट अ ब्लैक शू, इसको ठीक कैसे करेंगे आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, पेयर ऑफ ब्लैक, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, शू को शूज कीजिए और उसके आगे अ पेयर ऑफ लगाइए। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, मुझे एक जोड़ी काले जूते चाहिए, मुझे खरीदना है। नंबर 9, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ बिग आर्मी, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी बहुत बड़ी है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स इज वन कंट्री, भले ही स्टेट्स लिखा है प्लूरल, इट साउंड्स लाइक प्लूरल बट इट इज एक्चुअली सिंगुलर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिंगुलर ही है, वो एक ही कंट्री का 3 शब्दों से मिलकर बना नाम है, लेकिन ये है तो ये सिंगुलर ही। सिंस इट्स अ सिंगुलर नाउन इट विल हैव अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सिंगुलर है तो हैव तो नहीं आ सकता सारी, तो मिस्टेक कहाँ पर? मिस्टेक तो यहाँ पर है, आपको समझ में आ गया होगा इतनी आसानी से। तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? हाउ विल यू करेक्ट इट? द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी, यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत बड़ी आर्मी है। नंबर 10, माई टेबल्स लेग इज ब्रोकन, मेरे टेबल की जो टांग है, उसकी एक टांग है वो टूट गई है। सेंटेंस तो ठीक मालूम पड़ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, क्या गलत है इसमें? इसमें गलत ये है, या आप रूल को समझ लीजिए, सीख लीजिए, कुछ बच्चों के लिए नया होगा ये। Whenever we talk about an object which is non-living, अगर किसी non-living object की बात करते हैं तो इसमें apostrophe s कभी भी नहीं आता है। apostrophe s is used only with living beings, ध्यान रखिए, apostrophe s is used with living beings only. It is not used with non-living objects, chair, pen, fan, machine, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज कभी भी नहीं होता है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसको करेक्ट करने के लिए पूरा सेंटेंस को ही चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, चलिए नीचे लिख देता हूँ। नंबर 10, let me first write it. The leg of my table is broken. मेरे टेबल की एक टांग टूटी हुई है या टूट चुकी है, टूट गई है। The leg of my table is broken. याद रखिए, apostrophe s is used only with living beings. It is not used with non-living objects. अगर non-living object में आप पोजीशन शो करते हैं तो वहाँ पर off लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? This is the sequence. The leg of my table कर दीजिए इसको, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में माई लिखा हुआ था। द लेग ऑफ माई टेबल इज ब्रोकन, मेरे टेबल की टांग टूट रही है। आई होप आपको ये सारे ऑल द 10 sentences you are able to understand, but still if you have any doubt or any questions, you have an option of going through the comment section and comment and ask questions, and if you have any suggestions please write. And in the next part we will have some more sentences and we will discuss all those sentences in detail.